नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड के सबसे बड़ी फैक्ट्री एचईसी के मजदूर हड़ताल पे हैं और सड़क पे हैं। ये बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। देख सकते हैं आप मेरे पीछे बीजेपी कार्यालय है, ये झारखंड प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का। यहाँ एचईसी के मजदूर हड़ताल पे बैठे हैं, धरना दिए हुए, इसकी घेराबंदी कर चुके हैं। और आपको बता दें, फिर हेरा बंद करो, पेमेंट का प्रबंध करो। लगभग 20 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से ये आज सड़क पे आंदोलन करने को मजबूर है। और साथ में ये भी बता दूं आपको कि एचईसी की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। एचईसी के कर्मी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। देश बचाओ, एचईसी बचाओ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ एचईसी के हजारों की संख्या में जो कर्मी है वो यहाँ पे धरना दे रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय का। और केंद्र की बीजेपी सरकार से इनकी मांग है कि हमारे एचईसी फैक्ट्री को फिर से शुरू किया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन सही समय पे मिले और सही रूप से मिले। ऐसे ही हमारे साथ कुछ मजदूर यूनियन के लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। अभी एचईसी का ये धरना प्रदर्शन घेराबंदी देखिए, आज हम लोग को 20 महीना से वेतन बाकी है। 20 महीना से वेतन बाकी है। हम लोग केंद्र सरकार से भी हम लोग गुहार लगाए, हम लोग दिल्ली जाने का भी काम किए, उद्योग मंत्री से भी हम लोग भेंट किए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 500 करोड़ का हम कार्यादेश देंगे, कि 500 करोड़ रुपया हम बैंक गारंटी देंगे, लेकिन आज तक वो बैंक गारंटी भी नहीं दिए। हम लोग पास 1200 करोड़ का कार्यादेश है, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, जो कि पूंजी नहीं। स्थिति ये हो गया है कि आज हम लोग का 20 महीना से वेतन बाकी है। यही 1 महीना से हम लोग हेडक्वार्टर के पास हम लोग बैठते हैं, प्रबंधन से हम लोग गुहार लगाते हैं कि हम लोग को बकाया वेतन दिया जाए। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना राज्य सरकार कर रही है, ना केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। इसलिए आज मजबूरन हम लोग को बीजेपी कार्यालय के पास आना पड़ा। आज आपके चैनल्स के माध्यम से ये भी बता दे रहे हैं, अगर आज भी हम लोग को कोई समस्या हल नहीं हुआ तो कल से जितने बीजेपी के सांसद और विधायक हैं उनके घर अब हम लोग जाके बैठने का काम करेंगे। आज कार्यालय की घेराबंदी और कल से नेता के घर पे धरना देंगे और उनके घर की घेराबंदी करेंगे। और कुछ लोग हैं हमारे साथ। क्या ये वेतन नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से आप दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आप परिवार का पोषण कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये परिवार का पोषण तो क्या कहे, लोग जिसके पास जाते थे मांगने के लिए कि कुछ मदद की जाए, आज वो लोग भी मुकर जा रहे हैं हमारे परिस्थिति को देखते हैं। तो सभी को आशा रहता है कि भाई ये कमाएगा तभी तो देगा, लेकिन हमारे एक आदमी का नहीं, पूरा परिवार का जिम्मेवारी है। अभी हम लोग का क्या सिचुएशन है हम लोग जान रहे हैं। स्कूल से लेकर बैंक लोन तक सभी जगह लोन हमारा ऐसा है कि हमारे बैंक से नोटिस बार बार आ रहा है, और बैंक वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। और घर में उसके बाद बच्चों का तो जान रही है परवरिश किस तरह से हो रहा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि स्कूल में बार 1000 के फीस आप लोग भरिए, अन्यथा एग्जाम में नहीं देने दिया जाएगा। अभी 2 दिन पहले एप्लीकेशन दे के आए, तब वहाँ पर बैठने दिया गया है, उसमें समय दिया गया है कि भाई आपको कम से कम रिजल्ट से पहले आपको पैसा जमा करना है। तो हम लोग का स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। खाने पीने से लेकर बच्चों का परवरिश सब चीज में हमारी बहुत दुर्दशा है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य किस तरह से निर्धारित करेंगे। नाम मात्र का हम लोग सेंट्रल के कर्मचारी है, सिर्फ नाम मात्र का हम लोग को कोई सुविधा, एक नाम के चलते हम लोग को कोई भी सरकारी दूसरा सुविधा भी नहीं ले सकते। सिर्फ यही है कि भाई हम लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा। बैंक से कर्ज लेकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं। अब बैंक वाले भी इन पे पैसा मांगने को तैयार हैं और ये दर दर की ठोकर खाने को तैयार है। साथ में बता दें, पैसा इनके पास जहर खाने तक का पैसा नहीं है। अब ये क्या करेंगे, जहर खाने का भी पैसा नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, निश्चित तौर पर आपने बात सही कहा है। और हम लोग इतने कर्ज में दब गए हैं कि जब घर जाते हैं तो रात में जाते हैं, ताकि कर्ज वसूलने वाला से हमको मुलाकात ना हो पाए। हम अपने बाल बच्चों से भी अब आंखें मिलाना बंद कर दिए। घर में जाने के बाद बाल बच्चे मांगते हैं, पत्नी मांगती है घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा,
उसको भी देने में हम असमर्थ हैं। यहाँ तो यहाँ अगर शादी ब्याह का कार्ड भी आ जाए तो हम न्योता पुराने लायक भी नहीं। ये स्थिति हम मजदूरों की हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे घरों में चूल्हा चौकी तक बंद हो गया है। राशन दुकानदार राशन देना अब मना कर दिया, इसीलिए हम लोग रोड पर उतर गए। अब हम लोग के सामने करो और मरो की स्थिति हो गई। तो फैक्ट्री की जो अभी स्थिति है वो क्या है? देखिए, फैक्ट्री में तो 1200 करोड़ रुपया का कार्यादेश है, लेकिन कार्यादेश को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत है और बैंक गारंटी की जरूरत है। सरकार बैंक गारंटी भी अगर दे देती है 700,000 करोड़ का तो कारखाना चलने लगेगा, लेकिन सरकार का मंशा ही साफ नहीं है। आप समझ सकते हैं, एक छोटा व्यापारी भी सीसी अकाउंट रखता है, एक इंश्योरेंस वाला भी बैंक गारंटी रखता है, और देश का इतना बड़ा कारखाना मातृ उद्योग HEC, उसके पास बैंक गारंटी तक नहीं है। कैसे कर चलेगा कारखाना? ये लोग कहता है भेल, सरकार कहता है कि हम भेल से डायरेक्टर को भेज दिए हैं। अरे हम ही आपको डायरेक्टर बना देंगे और हाथ में पैसा नहीं देंगे तो आप कारखाना कहाँ से चला लीजिए? जरूरत है सरकार को सही तरीके से सोचने का और कार्यशील पूंजी का व्यवस्था करने का। अगर मोदी जी एक दिन का हवाई जहाज का खर्चा, एक दिन का हवाई जहाज का खर्चा काट करके HEC को अगर दे दे, इतने में HEC उठ के खड़ा हो जाएगा और उसके स्वर्णिम दिन फिर से। लेकिन सरकार तानाशाही है, उसको तो ना छात्र की बात सुनना है, ना नौजवान की बात सुनना है, ना किसान की बात सुनना है, खाली मन का बात सुनना है। वो अपने मन का बात करेंगे और अपने सुनते हैं। अब आप लोगों के सामने क्या स्थिति है, क्या करेंगे इसके बाद हम लोग और भी घेराव का कार्यक्रम करेंगे। SSC क्षेत्र में जितने भी सांसद का है क्वार्टर, जितने भी विधायकों का क्वार्टर है, फिर से। लेकिन सरकार तानाशाही है, उसको तो ना छात्र की बात सुनना है, ना नौजवान की बात सुनना है, ना किसान की बात सुनना है, खाली मन का बात सुनना है। वो अपने मन का बात करेंगे और अपने सुनते हैं। अब आप लोगों के सामने क्या स्थिति है, क्या करेंगे इसके बाद हम लोग और भी घेराव का कार्यक्रम करेंगे। SSC क्षेत्र में जितने भी सांसद का है क्वार्टर, जितने भी विधायकों का क्वार्टर है, उन सबों पर भी हम लोग घेराव का कार्यक्रम करेंगे। और बाबूलाल मरांडी जी का भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, उनका भी घेराव करेंगे। वो आज जंतर मंतर पर जाने का भी प्लान बन रहा है। हाँ, हम लोग इसके प्लानिंग में है। दिल्ली के जंतर मंतर भी हम लोग कुछ करेंगे और हाईकोर्ट के ऊपर के पास भी हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे। ये हम लोग का प्लानिंग है, लेकिन एक एक करके हम लोग करेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, इनके सामने करो या मरो की स्थिति है। ये देश की बीजेपी सरकार से, हुकूमत से आवाज लगा रहे हैं अपनी मांग को पूरा करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, लेकिन अभी केंद्र सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में इन मजदूरों की स्थिति क्या होगी ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रांची।